भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आओ जी कुआड़ साहब, आप भी आओ। आओ जी, आ जाओ आ जाओ। इधर डाल दो, इधर डाल दो। लठ है इनका आदर और सम्मान के योग्य मेरे गांव को अंडता है बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लंबा करने के लिए इसको आंदोलन को तेज करने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। और आज भाई अभिमन्यु कोहाड़ का गांव धर्मगढ़ गौशाला में हार्दिक स्वागत करते हैं पूरे गांव की तरफ से, रुआंड की तरफ से। ज्यादा लंबा कुछ न कहते हुए अपने शब्द प्रधान जी रखेंगे, जगत सिंह जी। मैं समस्त शहीद भगत सिंह गौशाला, धर्मगढ़, कवि, शेरा, आसपास के जितने भी मेरे पिता तिल्ला बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, मैं सभी चीज़ों से आपके यहाँ पहुँचने पर दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो भी आपके दिशा निर्देश होंगे इनके बारे में हम उसका अनुसरण करेंगे और करते रहेंगे। को नौजवान साथियों को स्वागत है। आप सबको हाथ जोड़ के राम राम कर रहे हैं और बड़े बुजुर्गा के पाया का हाथ लावे हैं। सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा लेट हो गई, जीटी रोड पे जाम लग रहा था, उसके कारण हम थोड़ा सा लेट हो गए। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे जिनके साथ में आया हुआ हूं, जो पहले दिन से वो भी आंदोलन में पूरा सक्रिय हैं। देखो, जो आज यह लड़ाई हम लड़ रहे हैं, यह लड़ाई हमारे भविष्य को बचाने की लड़ाई है। यूं कहा करें कि भाई जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग अपने बेटे बेटियां तो फालतू प्यार अपने पोते पोतियां न करया करें। तो जो है लड़ाई जो चल रही है, या उस भविष्य न बचाने की लड़ाई है। मोदी सरकार यह नारा देकर आई थी सत्ता में 2014 में कि भाई साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो दूर की है, पिछले 1.5-2 साल में 12 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। बेरोजगारी ने 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दी। तो नौकरी इन दौरा है नहीं। जो जमींदार अपना मेहनत करके अपना खेत कमा के जो अपना पेट पाल लिया करते, जो पूरे देश का पेट भरा करते, उनकी जमीन खोसने के लिए नए 3 कानून लेकर आगे। एक बात मैं आपने बता दूं कि यह बात सिर्फ आज की नहीं है। 1990 में जब तक ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के नाम पर, लिबरलाइजेशन के नाम पर WTO गेट समझौता जब तक ये आए, उसी समय तक एक तरीके से किसानों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश शुरू हो चुकी थी, भारत के किसानों के खिलाफ। और आपने हम ये बताना चाहें कि 1990 के बाद तक अगर सरकारी आंकड़ा के अनुसार चलोगे तो लगभग 5 लाख किसानों की मौत हुई। हम कहें हैं कि वह आत्महत्या नहीं थी, वह सरकार द्वारा करी गई हत्या थी। वह बात हम इसलिए कह रहे हैं, भाई एक कोई भी बिजनेस ले लो, धंधा ले लो, चाहे खेती ने धंधा मान लो, जब आपकी लागत आओगी 100 रुपये और आपकी कमाई होगी 40 रुपये, तो भाई कतई कौन आदमी घाटे का सौदा करेगा। आखिर में जब कर्जा हो जाए तब फांसी के फंदे को चूमना उसकी मजबूरी बन जाता है। तो 1990 से ही लेकर आज तक, चाहे WTO हो, गेट समझौता हो या कोई भी हो, इन सारी सरकारों की सिर्फ एक साजिश है शुरुआत से। कोई उसमें 19 है तो कोई 21 है। पहली वाली सरकारें 50% शोषण करा करती किसानों का, जमींदारा का, तो इस सरकार ने आकर 200% करना शुरू कर दिया।
इनकी सबकी रणनीति, इन सबकी साजिश एक है, और वह साजिश यह है कि भाई खेती इतना घाटे का सौदा बना देनी है कि किसान जमींदार खुद मजबूर हो गए यह बात कहे कि मैं खेती छोड़ना चाहूं और मेरी जमीन न खरीद लो। यह इनकी साजिश है। जब किसान अपनी जमीन छोड़ने में मजबूर होगा तो अंबानी अडानी वर्ग के कॉरपोरेट घराना ने सस्ते दाम पर तो जमीन मिलेगी हमारी, और जो खेती छोड़ेगा, जो आदमी, अब बात समझियो आप, जो आदमी खेती छोड़ेगा, रोटी खानी तो उसने है जरूरी है वे तो वो फिर मजदूरी करने पे मजबूर होगा बड़े बड़े शहरों में जाकर। तो अंबानी अडानी के दो फायदे, पहला तो सस्ती जमीन ठहरोगी और दूसरा सस्ती लेबर मिलेगी। आज आप देख लो बिहार में जिस तरीके से एक कानून पूरे देश में पीएमसी मंडी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में 2005 में पीएमसी मंडी खत्म हो ली। आज मैं अपने हरियाणा की बात कर ले, हम पूरे हरियाणा में शायद ऐसा कोई काम नहीं होगा जित बिहार के मजदूर भाई मजदूरी करने के लिए नहीं आते हो। होता बता दो जी कोई काम हो ऐसा, और उन तक पूछ के देखियो, वे सारे के सारे 3-3, 4-4 किले के जमींदार हैं। उनमें से 75-80% अपने बिहार में, तो वो अपने 3-4 किले का जमींदार को महाराष्ट्र में मजदूरी करने जावे है के? आप बताओ कोई जावे है? कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि मंडी है, सरकारी खरीद है। बिहार में यो फर्क है कि बिहार में ना सरकारी मंडी और बिहार में ना सरकारी खरीद, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वे यारा आकर मजदूरी करने लग रहे हैं। तो इस सरकार की यह साजिश है कि खेती में घाटे का सौदा बनाओ, जमीन बेचने पर मजबूर करो, जमीन पे कहेगी तो ये कल सस्ते मजदूर बनेंगे। यही सरकार की साजिश है। ये भी आपने तय करना है कि भाई हमने मजदूर बनना आने वाले टाइम में, या फिर जमींदार बने रहना, हर मालिक बनकर चौधरी बनकर रहना है। यह बात ही आपने तय करनी है। चौधरी कौन हुआ है? जिसका अपनी जमीन है, जिसका अपनी जमीन है उसने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ती किसी के आगे। और याद करो, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, 2014 में जब मोदी की सरकार आई थी, जब ये कर रहे थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी, उस टाइम हमारी नींद नहीं जागी। उस टाइम इन्होंने पहला फैसला के लिया था, मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में जो पहला फैसला होया था, वो पहला फैसला यो था कि कोई भी राज्य सरकार यदि अपने किसानों ने बोनस देवेगी तो केंद्र सरकार उस राज्य सरकार तक कोई भी अनाज का एक भी दाना नहीं खरीदेगी। यानी कुल मिलाकर मोदी सरकार का पहला काम 2014 में जो मोदी सरकार का पहला काम था वो ये था कि भाई किसानों ने जो बोनस मिला कर ना बंद करो। लेकिन हम जब भी नहीं जाके, हमारी जमीन खोसने के मारे 2014 में भी एक कानून लाए थे, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। देश के किसानों ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो अध्यादेश वापस करवाया 3 बार। उसके बाद तब लगातार देखते जाओ, लगातार इनकी सारी किसान विरोधी करतूत जारी हैं, नौजवान विरोधी, रोजगार विरोधी करतूत जारी है। बालक 6-6 महीने 1-1 साल की तैयारी करें, जब पेपर देने जाओ तो पेपर दे के आओ तो सामने मेरा पाटा में पेपर तो कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। भाई पेपर कैंसिल हो गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बड़का की तो है नहीं, जिम्मेदारी सरकार की है। तो हमारा कहने का मतलब यो आता है कि इस सरकार ने पूरा प्लान बना लिया है, हमारी सबकी मौत का फरमान जारी हो लिया है। अब हमने तय करना है कि भाई हमने लड़ाई लड़नी है या न्यूए मरते रहना है। आपने भी सुनी होगी, एक छोटी सी कहानी थी कि जब एक बार जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया तालाब में जावे अपनी चोंच में। आपके पोते पोती जब थोड़े समझदार हो जाएंगे वे आप तब पूछेंगे कि दादा न्यू बता कि जब जमीन बचाने की लड़ाई चल रही थी तो आपका उसमें क्या योगदान था? जब आपका योगदान होगा
तब छाती ठोक के बताओगे कि भाई हम सड़कों पे बैठे रहे थे, हमने लड़ाई लड़ी थी और हम लड़ाई जीते थे। और जो अपने घर बैठे रह गए वे कोई जवाब नहीं दे पाओगे। तो जो आज यह लड़ाई है, यह लड़ाई 3 कानून रद्द कराने की भी है, यह लड़ाई एमएसपी गारंटी कानून लागू कराने की भी है, और यह लड़ाई उन दोनों मांगा था आगे बढ़ के यह लड़ाई हमारे सबके मान सम्मान की लड़ाई है। यह लड़ाई है वह पगड़ी खंडके की इज्जत की लड़ाई है। इब्ते हमने करना की लड़ाई लड़नी है, घर बैठना है। मैं आपने एक छोटी सी बात बताऊंगा, यह सारी बात आपने जानना बहुत जरूरी है। जब हम सरकार के साथ 11 दौर की बैठक में जाया करते, 11 दौर की बैठक हुई सरकार के साथ, जब बैठका में जाया करते तो हमने सरकार के सामने एक मांग रखी थी कि भाई जो भी मीटिंग हुआ है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जावे, और वह वीडियो करा के वह कैसेट मारते भी दी जावे। भाई हम दिखाओगे किसानों ने, भाई आंदोलन तो 80 करोड़ किसान समाज का है ना, आंदोलन किसी नेता या संगठन का थोड़ी है। आंदोलन आप सबकी मेहनत से चल रहा है, आंदोलन तो पूरे समाज का है। हम आपके चुने और नुमाइंदे हैं, एक तरीके से आपने चुन के भेज दिए हम नुमाइंदे कि भाई ये हमारी बात रखेंगे सरकार के सामने, ये हमारा पक्ष रखेंगे। तो हमने आपकी बात सही तरीके से रखी या ना रखी, हमने आपकी आवाज सही तरीके से उठाई या ना उठाई, यो जानने का हक तो आप सब लोगों ने है ना। तो हमने यह बात कही भाई जो है वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है या कैसेट दे दो हमने, लेकिन उन वह रिकॉर्डिंग मारता है नहीं दी। जब बात चला करती, जब एमएसपी गारंटी की बात आती तो हमने सरकार तक कहा कि भाई सरकार किसानों ने एमएसपी की गारंटी देवे। तो कृषि मंत्री बोले कि भाई 17 लाख करोड़ रुपए चाहिएंगे इस खातिर, तो 17 लाख करोड़ कहां से आएंगे? आपको भी उनने मारते कही कि आपको भी जानकारी नहीं है, आपको भी समझ नहीं है इकोनॉमिक्स की। एक बात हम कहने वाले हो रहे थे, मैं कहा जी वो प्रधानमंत्री मोदी आई बार लाल किले पे तो 16 लाख करोड़ की बोल जा है, उस 16 लाख करोड़ में तो 17 लाख करोड़ ले लियो, उड़े तो आ जाएंगे। लेकिन यह तो एक हंसी मजाक की बात होगी, हमने जो उड़े प्रैक्टिकल बात कही आपने बता दिया क्या बात है। वैसे ही तो या बीजेपी वाले जेजेपी वाले गामा में रह नहीं रहे, 2-4 रह रहे होंगे, लेकिन किताब बैठ जाओ हो, चर्चा चाल पड़े तो यह जरूरी है कि आप मुद्दों का जवाब दो, ताकि शामी वाले ने भी लागे कि हाँ भाई ये ऊना लाग रही, इन्हें समझ है सारी चीजा की। जो यह बात कही जाओ है, कई बार आपने गोदी मीडिया पे भी सुनी होगी कि भाई 17.5 लाख करोड़ चाहिए एमएसपी गारंटी खातर। हम न्यू कहे कि यह सारी बात झूठी है। जब देश की सरकार देश के 80 करोड़ किसानों थी साल में सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपया दे दे, सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपया, तो भारत के हर किसान ने एमएसपी गारंटी कानून का अधिकार मिल जाएगा। सिर्फ 1.5 लाख करोड़। और किस तरीके से 1.5 लाख करोड़ चाहिए वो भी हम बताओगे। अभी जो एक पूरी बहुत बड़ी रिसर्च आई, पूरी स्टडी आई, उन्होंने यह बात ढूंढी कि भाई जिन 23 फसलों का एमएसपी सरकार द्वारा तय करा जावे है, जे उनकी हम साल की टोटल प्रोडक्शन काट ले, खरीफ और रबी दोनों सीजनों में जो फसल है सारे की, तो जो टोटल पैदावार है उसकी टोटल कीमत आप काटोगे तो वह होगी 10,80,000 करोड़। ध्यान तो सुनियो, क्योंकि जब कितना बहस होवे तो जब आप आंकड़े दोगे, जब आप बात कहोगे, जब आप डायरेक्ट बात कहोगे तो आपकी बात का वजन पड़ेगा। आप न्यू कह दोगे ना भाई हमने तो चाहिए एमएसपी गारंटी, बात में वजन नहीं बनता। भाई हमने क्यों चाहिए और किस तरीके से संभव है, यह बात आपने बतानी आनी चाहिए। मोटा मोटा हिसाब किताब बताऊंगा, आपके ध्यान में रह जाएगा। और ऐसी ऐसी जो मीटिंग, इतनी अच्छी जो सभा हो रही है, इनका फायदा जब में है जब 4 बात हम आप दोरे सीख कर जावे और एक आधी बात आप मार दोरे जानकारी लेकर जाओ, जब तक है फायदा। और ना ते जी खाली माला गलवाने का तय कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं रहेगा खाली माला गलवाने का। 10,80,000 करोड़ का टोटल उन फसलों की वैल्यू, 23 फसलों की जिनका एमएसपी सरकार तय करे है, 10,80,000 करोड़। अब आप एक बात बताओ, मैंने आप सारे जमींदार बैठे हो, मान लो अपने घर में 50 क्विंटल गेहूं आगे, तो सारे के सारे तो हम बेचते नहीं, अपने खातिर भी रखे हैं,
डांगरा खातर पशुओं खातर भी रखे हैं कि नहीं रखे हैं, तो 75% 80% ही हम बेचते हैं, बाकी हमारा घर में रवे है, काम आवे है। तो 10,80,000 करोड़ में तय वो काट दें जो हम घर रखे हैं, जो बेचने लायक बचा वो कितना हो गया 8 लाख करोड़ का। 8 लाख करोड़ का हमारा कृषि उत्पाद है जिसने हम बेचते हैं। ईमन आप एक बात बताओ, गेहूं और चावल के अलावा, दाना के अलावा और तक कोई चीज सरकार पीडीएस के माध्यम से सब्सिडी में नहीं देती। मेन तो यही देवे है ना, गेहूं और चावल दे दिया गरीब भाइयों तय, और तो कुछ नहीं देती। तो सरकार जो बाकी फसल लेवे है मार तो रहे, सरकार आगे उसने तीसरे आदमी तक ही बेचा है, सरकार उसकी ट्रेडिंग करे है, चाहे वह विदेश भेजती हो चाहे वह किसी और से देती हो। और एक और बात में महत्वपूर्ण बात, केरल में क्या हुआ है बात आप समझियो, बाजार के ऊपर काम करे है। केरल की सरकार बोली उड़े ज्यादातर मिर्च मसाले होया करे, तो केरल की सरकार बोली कि भाई जो इन फसलों की लागत आ रही है उसके ऊपर 20% जोड़ के इनका रेट किसानों ने मिलेगा। जब उससे कम आवेगा तो केरल की सरकार बीच में हस्तक्षेप करेगी, और उस योजना खातर केरल की सरकार ने 35 करोड़ रुपए दे दिए। सरकार ने सिर्फ इतनी जिम्मेदारी ली कि भाई इस रेट से नीचे पड़ेगा तो हम आएंगे बीच में और सरकार देवेगी। सरकार ने सिर्फ गारंटी ली और पूरे साल का अनुभव रहा जी, उस रेट से तले आया एक कोना बाजार में। वो सरकार की गारंटी लेने के बाद कर्नाटक की सरकार बोली उन्हें दाल पैदावार बहुत हुआ है। कर्नाटक की सरकार बोली कि भाई जो एमएसपी है इस तक घाटा होगा तो हम बीच में बढ़ेंगे और जमींदार तो हम देंगे रेट, और उसके खातिर उन्हें 500 करोड़ रुपए बजट में अलॉट कर दिए। तो बड़ी हैरानी की बात थी कि उस साल खुले बाजार में दाल की कीमत एमएसपी से नीचे गई है नहीं कर्नाटक में। सरकार ने सिर्फ गारंटी ली, तो सरकार जो गारंटी ले लेगी, अगर भाई मारी गारंटी है तो बाहर भी जो खरीद होगी वह खरीद आपकी 99% एमएसपी से नीचे उसका रेट जाएगा नहीं, सरकार गारंटर के तौर पर बैठ जावे। तो कुल मिलाकर आप देखोगे 2,70,000 करोड़ की खरीद फसलों की सरकारी खरीद सरकार ने पिछले साल भी करी है। तो 8 लाख करोड़ चाहिए थे, 2,70,000 करोड़ की खरीद सरकार कर रही है। गेहूं चावल के अलावा सरकार और फसल जो खरीदा उन्हें आगे भी बेचे हैं। सरकार ने सिर्फ गारंटर के तौर पर रहना है। दाल की खरीद हुई कर्नाटक में 5,000 करोड़ की, लेकिन सरकार ने गारंटी कितने की दी थी? सिर्फ 500 करोड़ दिए थे, और अपने आप पे फिर भाव मार्केट में बना रहा। तो कुल मिलाकर आप यो सारा निचोड़ काटोगे, कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, कई बड़े बड़े प्रोफेसरों ने कही कि भाई 1.5 लाख करोड़ रुपए और चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा। और 1.5 लाख करोड़ कड़े था हमें सरकार जो 90,000 करोड़ का पाम ऑयल जो ये सफोला रिफाइंड जो यो आवे है, हमारी सरकार हर साल 90,000 करोड़ का यो भारत मंगवाती है। क्यों मंगवाती है? क्योंकि गौतम अडानी सबसे बड़ा आयातक है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल का। और 1 लीटर पाम ऑयल पर गौतम अडानी ने 10 रुपए की दलाली बच्चा है। आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के चक्कर में सारे काम धंधे लोगों के बर्बाद हो गए, लेकिन गौतम अडानी की प्रॉपर्टी 2,38,000 करोड़ रुपया बढ़ गई। क्यों कर बढ़ गई? क्योंकि सरकार गेला मिलकर वो दलाली खाने का काम करता है। तो हमारी सरकार कब है कि भाई हमने 90,000 करोड़ का भारत पाम ऑयल खाद्यान्न तेल नहीं मंगवाने, हम अपने जमींदारों से खरीदेंगे, जमींदार पैदा करें। सरकार जो 80,000 करोड़ की दाल भारत मंगावे, सरकार कब है कि भाई हम भारत नहीं मंगवाएंगे, हम अपने जमींदारों ने गारंटी देवे हैं कि जमींदार दाल पैदा करो, सरकार खरीदेगी। तो एक बात बताओ, हम दाल पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे? जो सरकार गारंटी दे दे तो सरकार कह दे भाई 5,000 रुपया क्विंटल रेट सर सरकार खरीदने की गारंटी लेवे है, तो भाई हम मूर्ख थोड़ी है कि फसल ने जो है फसल हम बार बार बोएंगे, सरकार खरीदने की गारंटी लेवे। तो जैसे सरकार है 90,000 करोड़ का तेल भारत मंगवाना बंद कर दे, 80,000 करोड़ की दाल भारत मंगवानी बंद कर दे, तो 1,70,000 करोड़ तो ये आगे चाहिए। कितने थे हमने? 1,50,000 करोड़। तो मेरा कहने का मतलब ये है, या मोदी सरकार जिस तरह आज अपनी लड़ाई चल रही है, इसकी नीयत भी गलत है और इसकी नीति भी गलत है, इसलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और एक आखिरी बात मैं आपने कहूंगा,
देखो क्या आप सब लोगों की मेहनत है। आज आप लोगों ने अपनी मेहनत है, खट्टर की, दुष्यंत चौटाला की, इनके और नेताओं की, आपने इसी स्थिति बना रखी है। कल आपने देखा होगा उनका एक विधायक हिसार में आकर तो लोगों के बीच में माफी मांगने लग गया। युवराज जी जो गलती होगी माफ कर दो, माफी मांगने लग लिए ये। और आपने खट्टर की और चौटाला की तो इसी स्थिति बना रखी है कि रात ने भी सोए हैं जब ये, तो बेड पे भी जूते पैर के सोए हैं। डर आपका इतना है, अब भाई मेरा नहीं रात ने कद जमींदार आ जाओगे लठ लेके और भाजना पड़ जाएगा तो कदे जूते भी ना पैरन पाऊं जाती, जूते पैर के सोए हैं कि भाई रात ने 12 बजे भाजना पड़ जाए, 1 बजे भाजना पड़ जाए। यो आपका खौफ है। ईसाई डर, ईसाई भय इन राजनेताओं के लिए हमने यूपी में बनाना है। उत्तर प्रदेश में है चुनाव, हमारा चुनाव तक कोई लेना देना नहीं है, हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ना हम चुनाव लड़े, ना हम चुनाव किसी ने लड़ावे। मोर्चा किसी ने चुनाव नहीं लड़ा होगा, ना मोर्चा चुनाव लड़ेगा। लेकिन हमारा तो एक सीधा सीधा है कि भाई जो पार्टी हमारे खिलाफ काम करेगी हम भी वोटा में उसके खिलाफ वोट गिरेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट, 403 विधानसभा सीट, तो 15-20 राज्यसभा की भी सीट बन जाती होंगी। सीट होगी टोटल 100 तक ऊपर। न्यू कहा जाया करे कि भाई उत्तर प्रदेश राजनीति के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का दिल है, क्योंकि 100 सांसद जामे उड़े थे। और जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार निपटेगी वो केंद्र में तभी निपट जाओगी। तो मेरा आप सब लोगों से एक यो विशेष निवेदन है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 तारीख की मुजफ्फरनगर में रैली टेक रखी है। और रैली नहीं रैला होगा, लाखों लोगों की भीड़ आओगी, लाखों किसान आओगे, पूरे देश से किसान आएंगे। तो देखा जावे हरियाणा के और जिला के मुकाबले या और राज्यों के मुकाबले, जो दूसरे राज्य हो गए उनके मुकाबले मुजफ्फरनगर अपने लवे लागे है। तो हमारी सबकी यह जिम्मेदारी बने है कि 5 तारीख की मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुए वह आजादी के बाद की सबसे बड़ी पंचायत होनी चाहिए। अंग्रेजी में कहा करें कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब आपकी पंचायत होगी 20-25 लाख आदमियों की, तो बीजेपी वाले के पाट जाओगे और बीजेपी वाले आपके आड़े बीच में आके आपके पाया में पड़ के माफी मांगेंगे कि भाई जमींदारों गलती होगी माफ कर दो, आगे तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। और जब हमारी पंचायत रहेगी ढीली तो फिर ये चढ़ जाओगे हमारे सर पे। तो देखो 9 महीने तो आप बहुत ईमानदारी, बहुत बहादुरी से संघर्ष लड़ रहे हो। ये छोटा संघर्ष नहीं है। हर गांव का करोड़ों रुपया का खर्चा हो लिया, हर गांव का। और लोग उड़े, हम तो उड़े रहे हैं ना बॉर्डरों पे, मच्छर खावे, माखी दुखी करें, मी हो गया तो सारे गद्दे पानी में तैर गए। उसके बावजूद आप सब बैठे हो, यह आपकी हिम्मत है, यह आपका जोश जज्बा है। यूं मान लो 9 महीने हो गए हैं, अब फल मिलने का टाइम आ लिया है। या मैं अपना हकीकत बता दूं, आपने विश्वास दिलाऊं हूं कि आप जीत के दरवाजे पर खड़े हो। और आज सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, आप इंटरनेशनल टीवी देखो, पूरी दुनिया के जमींदार चाह रहे हैं कि भारत के किसान युवा आंदोलन जीते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के किसान इन कॉर्पोरेट घरानों की नीतियां तो दुखी हो रहे हैं। अमेरिका में, अमेरिका की सरकार ने 1.5 साल पहला 60 लाख करोड़ की सब्सिडी दी उनके किसानों को, 60 लाख करोड़ की। अमेरिका में एक किसान ने साल में 42 लाख रुपए सीधे खाते में मिलने सब्सिडी के तौर पे, 42 लाख रुपए साल में एक किसान ने। उसके बावजूद अमेरिका के किसानों पर कितना कर्जा है? 30 लाख करोड़ का। अमेरिका के किसान भी सुसाइड करने लग रहे हैं। तो वे चाह रहे हैं यह बात कि भारत के किसान इस आंदोलन ने जीते और यो अपना हक लेवे कि भाई हमारी फसल होगी तो वह इतने पे बिकेगी, इसका गारंटी कानून बनना चाहिए। और आपने मैं बता दूं, या तो सरकार हमारी घनी बेशरम है। अपना आंदोलन जब शुरू होया तो आपके आंदोलन से प्रेरणा लेकर, आपके आंदोलन से हिम्मत लेकर स्पेन वाले किसानों ने भी आंदोलन न्यू कर दिया ट्रैक्टर लेकर। तो उड़े की सरकार ने कानून बना दिया कि भाई जो किसानों की लागत है, किसानों की लागत है, यदि किसी ने घाट में उनका सामान खरीदा तो पहला बार तो लगेगा 2 लाख रुपये का जुर्माना।
और फिर अगली बार लगेगा व्यापारियों के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना। यो कानून बना दिया उड़े। तो इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सारे के सारे तय 5 तारीख मुजफ्फरनगर में GIC जो ग्राउंड है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है, उड़ा पंचायत होगी या किसी 1 या 2 आदमी या किसी 1 या 2 संगठन की पंचायत नहीं है, या पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत है। हम सब की जिम्मेदारी बने हैं कि उड़े जावें और उड़े जो योगी आदित्यनाथ जो कार्टून बनवाया था थोड़े दिन पहला, वो कार्टून देखा होगा आपने, जिसमें एक जमींदार यूपी की तरफ जावे था और योगी का एक चमचा आके कहे था कि भाई सुनया है तुम लखनऊ जा रहे हो। योगी खड़ा है, योगी बक्कल तार दिया करे, पर्चे भी लगवा दिया करे, ध्यान से जाइयो। और ऊपर एक छोटा फोटो जिसमें योगी उस किसान के बाल पकड़ के उन्हें घसीट के लेकर जान लग रहा था। तो उस दिन भी हमने यह बात कही थी कि 5 तारीख न आवेंगे और 5 तारीख न बताओगे किसमें कितना दम है, किसमें कितनी ताकत से। जितना योगी की पुलिस में दम हो, जितना योगी में दम हो, योगी सारा आजमा के देख लेगा। जो हरियाणा है, ये हरियाणा के किसान हैं। खट्टर का हेलीकॉप्टर पहली बार तो ऊपर ऊपर हवा में उल्टा भेज दिया था और उसके बाद कितना प्रोग्राम नहीं होने दिया खट्टर का। आप बता दो पूरे हरियाणा में कितना प्रोग्राम होया होता है, खट्टर का प्रोग्राम नहीं होने दिया। ईब ताखिर में आके यह आपकी ताकत है। जिन RSS के कच्छेधारियों ने 40-50 साल तई अपने भवन पे तिरंगा झंडा नहीं लगवाया था, आज आपकी ताकत ने मजबूर कर दिए वे सारे के सारे तिरंगा झंडा लेकर चल रहे हैं। आगे ना तो उन्हें बेरा है, अग्गा में नहीं बढ़न देंगे और बढ़ गए तो उल्टे नहीं लगन देंगे। ये उन्हें बेरा है, इसलिए वे तिरंगा झंडा लेकर आगे करके चल रहे हैं। तो यह आपकी उपलब्धि तो है, यह आपके आंदोलन की ताकत तो है कि जो तिरंगे से प्यार नहीं करा करते, आज उनके हाथ में आपने तिरंगा ठवा दिया। यह आपकी जीत है, यह आपकी ताकत है। और अंत में एक बात जरूर कहूंगा साथियों, बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हमने अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे भी लड़ना है। किसी भी तरह का टकराव नहीं करना। पहले कहा करते, हम तो सुना करते कि भाई हरियाणा वाले ने थाम कर राखियो, हरियाणा वाले बहुत गर्म हैं। लेकिन इस आंदोलन का इतिहास है 9 महीने का। जितने अनुशासन में हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के बुजुर्ग रहे हैं, उतने किसी और राज्य के नहीं रहे हैं। हरियाणा के नौजवानों ने कोई एक भी ऐसा काम नहीं किया जिस आंदोलन पर कलंक लागे, एक भी नहीं किया। रहे हैं सारे शांति में, रहे हैं पूरे देश के अनुशासन में, लेकिन हरियाणा वाला का अनुशासन का नंबर 1 पे है, दूसरे पे नहीं, नंबर 1 पे है हरियाणा वाला का अनुशासन। तो आपसे एक हाथ जोड़ के अंत में विनती है कि यो अनुशासन या शांति बनाकर राखियो। बीजेपी वाले उकसाने की भी कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना हमने उकसावे माना, ना हमने भड़कावे माना। हमने तो सिर्फ अर्जुन का निशाना जुगुरता मछली की आंख पे था। न्यू हमारा निशाना 3 कानून रद्द कराने और MSP गारंटी कानून लागू कराने पर होना चाहिए। उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। और एक बात ऊपर करके बता दो सारे के सारे कि मुजफ्फरनगर पंचायत में जाके योगी का घमंड हा तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? एक बात ऊपर करके बता दो, एक बार जोरदार ला दो नारे। एक मेरी विनती, टेलीविजन पे यो आवा RSS वो दल है कौन सा किसाना का संगठन मारे उसमें होगा मारे गेला धोखा है को मारे हमदर्द है यो सोच रहा। देखो उनका RSS का एक संगठन है भारतीय किसान संघ, उसका इतिहास रहा है धोखाधड़ी करने का। मध्य प्रदेश में अपना एक आंदोलन चल रहा था 2017 में, गांव बंद आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था 1 से 10 जून का 2017 में। 4 तारीख तक आंदोलन पूरे शिखर पर पहुंच लिया। 4 तारीख तक RSS वाले भारतीय किसान संघ ने उस आंदोलन का विरोध किया। हमारे सब का जो हम आंदोलन लड़ रहे थे, हमारे सब का विरोध किया। हम आतंकवादी बताए, हम उग्रवादी बताए, के बरा कांग्रेसी बताए, के बरा के आरोप हमारे ऊपर लाए। लेकिन जब उन्हें देखा कि यो आंदोलन तो भाई सरकार के काबू में ना रहे, तो 4 तारीख की शाम ने वे BKS वाले ने, मतलब RSS वाले ने, भारतीय किसान संघ वाले ने बिना किसी के कहे, हमने उन तक कुछ नहीं कही थी, अपने संगठन ने उन तक कोई न्योता नहीं दिया था, अपने आप पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम भी आंदोलन में साथ हैं।
4 तारीख की सांझ ने न्यू बोले और 5 तारीख की शाम ने उड़े के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने चले गए और उससे लाडू खवा दिए और लाडू खवा के न्यू हाथ करके न्यू बोले अब भाई फैसला हो गया है, समझौता हो गया है। किसान ने कहा उठा छो कि आंदोलन तो हम लड़ रहे, ये क्या का फैसला करे। तो लोगों ने बड़े जुलूस काट दिए 6 तारीख ने तड़के। तो मंदसौर में एक 25,000 लोगों का जुलूस लेकर लग रहा था शांतिपूर्वक। उड़े बीजेपी वाले ने, बीजेपी की पुलिस ने गुंडागर्दी करते उड़ शांतिपूर्वक किसानों पर गोली चलवा दी। 6 किसान शहीद हो गए, 8,000 किसानों पर मुकदमे हो गए। आज तक मुकदमे उल्टे नहीं हुए हैं। तो ये आरएसएस साले के खून में धोखाधड़ी है, आरएसएस साले के खून में गद्दारी है। इनका तो इतिहास 1942 में देख लो, जब पूरा देश तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़न लग रहा, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा और आरएसएस वाले अंग्रेजों की चमचागिरी करने लग रहे, उनके तलवे चाटन लग रहे। भाई जो उस टाइम देश का नहीं होया मेरे बुजुर्गों, आज क्यों कर हो जाएगा। अरे एक और बात है, जो आरएसएस वाले भारतीय किसान संघ ने के मैं बात मनवानी है तो आंदोलन करने की उन्हें क्या जरूरत है। उनकी तो सरकार बैठी है, उनकी तो सरकार बैठी है। भाई एक बात बताओ, जब आपकी सरकार हो है तो आपने बात मनवाने खातर आंदोलन करना पड़ेगा कि, और जब आपकी सरकार ना मानती तो सरकार का लात मार के सरकार ने गिरा दो और फिर आ जाओ भाई ग्राउंड में। भाई या तो कोई बात नहीं हुई ना कि सरकार की गेलियां भी हमें और न्यू भी का आंदोलन करेंगे। क्या का आंदोलन करेंगे भाई, सरकार की गेलियां रह का आंदोलन होया करेंगे। और वे उनकी बात समझो, वे क्या कह रहे हैं। वे एक बात कह रहे हैं, आरएसएस वाले कह रहे हैं कि कानून तो ठीक है, जबकि हमारी लड़ाई कानून के खिलाफ भी है और हमारी लड़ाई एमएसपी गारंटी खातिर भी है। और उनकी एक और गोलमाल बात समझ लो, वे क्या कहा करें, न्यू कहा करें कई बार टीवी डिबेट में जब आ जाए हमारी गेलियां, अब भाई हम लाभकारी मूल्य की लड़ाई लड़ेंगे। लाभकारी क्या होगा अगर भाई न्यू कहो कि स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार एमएसपी की बात करो, जिस फार्मूले के अनुसार हरियाणा में गेहूं का एमएसपी आज 4,000 रुपया क्विंटल बनता है। लाभकारी का मतलब क्या हो गया भाई, लाभकारी मतलब का तो ये हो गया जब आपका 2,000 रुपया खर्चा है उसमें 1 रुपया जोड़ दिया तो वो भी लाभकारी हो गया। भाई 100 रुपया खर्चा है, आपने क्या मैं चीज 100 रुपए में बनाई, सरपंच साहब मैंने आपको 101 दे दिए, मैं यूं तक कहूंगा मैंने आपका 1 रुपये का लाभ कर दिया। तो लाभकारी मूल्य का मतलब क्या होया, मतलब यो है C2 प्लस 50 जिसके अनुसार गेहूं का एमएसपी हरियाणा में 4,000 रुपया क्विंटल बना है, उसकी बात होनी चाहिए। तो इसलिए ये आरएसएस वाले विश्वास करने लायक नहीं है। वैसे तो अपने हरियाणा में तो यह बीमारी है नहीं, ठीक है ना, अपना हरियाणा तो बच्चा उड़ है, थोड़ी एक बार पढ़ने लग गया था वो वायरस, लेकिन इसका इलाज सही टाइम पर हो गया। तो एक बार आखिर में किसी और का भी कोई सवाल होगा भैया के रणनीति है मोर्चे की, मोर्चा के कर रहा है के नहीं कर रहा, आपका कोई सुझाव हो वो भी हम ले होंगे, बैठ कर सारी बात आपकी सुनेंगे, खुल कर बताओ। एक तरफा नहीं होगा कि हम बोलेंगे आप सुन कर चले गए। किसी की सलाह हो, किसी का मशवरा हो, किसी की राय हो, वो बैठ के एक बार बताओ, अपनी बात बताओ। अरे एक बार दोनों हाथ ऊपर करके नारे लाओगे, देखो नारे इसे लाइयो आंदोलन जीतने वाले। आपका एरिया क्रांतिकारी है, नारा में ढील मत बरत जाइयो। उड़े सारे आपके कई गांव में उड़े लंगर लाग रहे हैं, तो आपकी आवाज उड़ती जानी चाहिए था कि उनने भी लाग गए कि भाई हमारा काम को इकट्ठा हो रहा है आंदोलन के लिए, ठीक है ना जी। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद।